अस्सलामुअलैकुम। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये जो है मैंने आपको डेमो में दिखाया जैसे जिसका मैंने रिमोट सेशन लिया था। ये है डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। इस पे जो यूज़र और कंप्यूटर बने हुए ना वो पोर्टल के अंदर लाने हैं, ठीक है। अब जैसे इसका नाम है abc.com, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ फॉर एग्जांपल पोर्टल पे, ये आ गया पोर्टल पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरिया है डोमेन मैनेजमेंट के नाम से। यहाँ के ऊपर ये देखें ये डोमेन मैंने ऐड किया हुआ है जो कि सूफा की अभी डेटाबेस बनी हुई है क्लाउड के ऊपर जिससे ये इंटीग्रेट हुआ है। बेसिकली वहाँ पर मैंने ये ऐड किया, ठीक है। इसकी APIs बनेंगी जो कि एंड पॉइंट से डेटा गेट करेंगी। मैंने खुद एक जो है ना बैकएंड फोल्डर और उसमें चीज़ें बनाई जो मैंने शायद आपको लास्ट टाइम दिखाया भी था। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ये इसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया बैकएंड, ठीक है। इसमें एक्टिव सिंक से डेटा फैच करने के लिए यूज़र के ED राउट्स, ED कंप्यूटर के राउट्स वगैरह चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, पोर्टल के ऊपर मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के जो ये यूज़र्स हैं, ये यूज़र सारे के सारे जैसे जो है ये सब कैच करके जो है ना, फैच करके जो है ना, ये यहाँ पर उसमें लेकर भी आता है ED यूज़र मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इसमें जो है ना, अब जाहिर सी बात है मैंने जो किया है वो प्रोफेशनली नहीं है क्योंकि मैं बेसिकली दूसरा काम करता हूँ। ये जस्ट क्योंकि क्लाइंट का प्रोजेक्ट है तो मैं आपको डेमो करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जो है ना वो आपने APIs बनानी है जो कि प्रॉपर तरीके से यहाँ से जो डेटा है वो फैच करके डेटाबेस में ऐड करेगा और डेटाबेस से वो जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अभी जो देखेंगे आप इसमें कुछ करंट यूज़र्स बने हुए हैं, ठीक है। ये कहलाते हैं पोर्टल यूज़र्स, ठीक है। अभी देखें बहुत स्लो आ रहे हैं क्योंकि क्लाउड की डेटाबेस से फैच करके लाता है। तो जब यहीं लोकली डेटाबेस पड़ी होगी तो ये काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब जो ये जो यूज़र्स हैं ना, बेसिकली ये पोर्टल यूज़र्स हैं, मतलब इसी पोर्टल पे बने हुए हैं। तो ये यूज़र्स अपने रिमोट, लास्ट टाइम अपने रिकॉर्डिंग और रिमोट भी देखा होगा शायद, वो उसमें वो लेते हैं। तो वो यूज़र जब यहाँ पर डोमेन में ऐड होगा ना, यहाँ पर फैच हो जाएगा, ऐसे डोमेन कनेक्ट हो जाएगा और यूज़र सारे के सारे जब फैच हो जाएंगे, ये कंप्यूटर सारे के सारे जब फैच हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यूज़र ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ABC, ठीक है, abc@abc.com, ठीक है। एक यूज़र डिपार्टमेंट है इसका ID, ठीक है। मैंने ऐड किया। अब ये देखिए यहाँ पर एक बटन आ गया ऐड टू पोर्टल। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यूज़र जो है ना यहाँ पर अपीयर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो जो डोमेन के यूज़र्स हैं वो सारे के सारे जो आप सर्च करेंगे यहाँ पर जाकर वो इसी तरीके से वो यूज़र्स यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आप जब उसको ऐड टू पोर्टल करेंगे तो वो यहाँ पर यूज़र एंड कंप्यूटर के अंदर जो है ना, यहाँ पे यूज़र और रोल्स के अंदर यहाँ पर वो चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स को आप सर्च करेंगे वो एंड पॉइंट्स यहाँ पर एंड पॉइंट्स की लिस्ट में आ जाएंगे। जो अभी जैसे ये एंड पॉइंट्स हैं ये मैनुअली ऐड किए हैं, लेकिन जो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एंड पॉइंट्स हैं ये बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी कहलाती है, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी जो एक डायरेक्टरी सर्विस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बेस्ड क्लाइंट एंड कंप्यूटर के लिए यूज़र क्रिएट करते हैं। आप इसमें रिसोर्सेज बनाते हैं, इसके अंदर आप पॉलिसीज़ वगैरह लगाते हैं ताकि इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकें आप इन यूज़र्स को, ठीक है। ये इसमें डिफरेंट यूज़र्स बने हुए हैं, जैसे इनकी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं। ये प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, अपना डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन नहीं यूज़ करते, इस तरह की पॉलिसीज़ बनती हैं इसके अंदर। और इसको यहाँ से कॉल करेंगे बेसिकली, और यहाँ पर ये हमारे पोर्टल में यहाँ पे कंप्यूटर एंड पॉइंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे यूज़र्स आ जाएंगे और ग्रुप्स वगैरह में यहाँ पे ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसकी APIs बनेगी डोमेन मैनेजमेंट की। मेरी जो APIs है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, उनको भी आप जो है ना दोबारा से एडिट करके या फिक्स करके या उनको देख कर ही के डोमेन को कैसे डेटा गेट किया जाता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। बैकएंड इसका जो वो चीज़ें कुछ बनी हुई हैं, उसके तो फंक्शंस वगैरह वो बने हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप जब बनाएंगे लोकल तो APIs बनाएंगे। ये जो क्लाउड बेस्ड जो चीज़ें बनी होती हैं उसके अंदर वो होती हैं डिफरेंट लवेबल वगैरह, डिफरेंट जो ये क्लाउड एप्लीकेशन क्रिएट जो टूल है इसके अंदर इसी तरह की चीज़ें बनती हैं, ठीक है।
तो ये है डोमेन मैनेजमेंट। बेसिक जैसे google.com है, yahoo.com है, तो इन सब के जो यूज़र्स हैं वो बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी से डिफरेंट पोर्टल उनको गेट करते हैं और वो लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करके वो अपने टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे इसका जो टास्क है वो है RDP सेशन लेना, ठीक है। जब यूज़र एक्टिव डायरेक्टरी से यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ से वो दोबारा सर्वर्स के सेशन लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, तो आपका टास्क क्या है, इसका डोमेन का, डोमेन से ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और डोमेन के जो यूज़र्स हैं, ग्रुप्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ से हम क्लिक करके उनको पोर्टल पे ऐड करा देंगे, ठीक है। तो ये इसमें डोमेन की जो है ना वो बेसिकली ये है। अभी बेसिकली लोकल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है, सब ये सुपा की जो है ना डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं।